वेलकम टू एफर्टलेस एनवायरनमेंट। यहाँ एनवायरनमेंट डीपली नहीं स्मार्टली सुना जाता है। तो आज की न्यूज़ कुछ ऐसी है। तो बेसल कन्वेंशन की अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इस कॉन्फ्रेंस में मोटा मोटा एक चीज़ निकल के सामने आई है कि उन्होंने पीआईसी जो कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट को स्ट्रेंथन किया है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि जैसे अगर कोई कंट्री है जैसे यूएसए है, वो अपना कोई हज़ार्डस वेस्ट है अगर वो वियतनाम को भेजता है, तो सबसे पहले वियतनाम को कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ मतलब हम यूएसए को बोल रहे हैं कि हमें हमारे यहाँ आप डंप इन कर सकते हो अपना जो भी आपका केमिकल है, तभी यूएसए कर सकता है। तो इसको इस चीज़ को स्ट्रेंथन करा है। और एक और चीज़ कि अगर पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा कि जैसे अगर आपने कौन सी चीज़ को हमारे यहाँ डंपिंग करना है, अगर केमिकल है, टेक्सटाइल है या ई वेस्ट है। और हाँ, अगर एग्रीमेंट के बाद यूएसए और वियतनाम का अगर एग्रीमेंट होता है, फिर अगर ये पाया जाता है कि मतलब सपोज यूएसए का शिप वियतनाम तक आ गया, फिर वहाँ चेकिंग होगी कि जो आपने कूड़ा भेजा है, अगर वो वैसा नहीं हुआ, अगर आपने टेक्सटाइल गुड्स का कूड़ा भेजा है और उसमें अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या जो भी मतलब एग्रीमेंट के अनुसार वो नहीं हुआ वैसा, तो वो हम इलीगल घोषित कर सकते हैं। मतलब वियतनाम उसे इलीगल घोषित कर सकती है और उसको वापस यूएसए को भेज सकती है। तो ये एक इस चीज़ पे सहमति हुई है यहाँ पे। और दूसरा कि हाँ, एक चीज़ और है कि मतलब जो बेसल कन्वेंशन में ये होता है कि ट्रांस बाउंड्री ऑफ केमिकल हजार्डस सब्सटेंस की जो बेसल कन्वेंशन है वो यही देखता है कि किसी कंट्री को मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई कंट्री मतलब ब्लफ कर रही है या धोखा दे रही है कि हम तुम्हारे वहाँ ये भेज रहे हैं और जबकि कुछ और भेज दे रहे हैं उसमें। तो बेसल कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं और रेगुलेशन है, वो यही चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और उन्हीं पे रूल्स बनाते हैं कि मतलब कि हमें कंट्रीज़ को कैसे बचाना है। मतलब जो डंपिंग वाली कंट्रीज़ हैं, जो डंपिंग कंट्रीज़ है जो उनकी कंट्री में डंपिंग कर रही है। हाँ, और उसी के साथ कि ये क्वेश्चन भी आता होगा दिमाग में कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए हैं और भी बहुत सारी रशिया हैं, वो डंपिंग क्यों करती है दूसरी कंट्रीज़ में। तो उसका आंसर ये है कि एक तो उनकी कंट्रीज़ में अगर वो उस चीज़ को डंपिंग करें, डंपिंग मतलब उस चीज़ को रिसाइकिल करें, तो उनको उतना पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो उस चीज़ को किसी दूसरी कंट्री में डंपिंग करते हैं, तो देखो डंपिंग भी हो जाता है और अपना घर का जो करकट है वो भी साफ हो जाता है। क्योंकि देखो घर में भी करकट रखना ही है और बाहर भी करकट रखना है, मतलब साफ करना है बाहर भी करकट, कूड़ा करकट। तो कूड़े को तो साफ करना ज़रूरी है, चाहे बाहर साफ करो चाहे अंदर से साफ करो। ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ ये हो गई। तो इस कन्वेंशन में यही चीज़ को मतलब इसी चीज़ के बारे में ध्यान दिया है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट को ध्यान में रखो। ये एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेना पड़ेगा हमें। अब दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है कि ये कहा गया है कि ग्लोबल डेली सी सरफेस टेम्परेचर ब्रेक रिकॉर्ड इन जून 22 हिंट्स एट ग्लोबल मैरीटाइम हीट वेव्स। ये तो ठीक है, मतलब डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हीट वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं। अब हीट वेव्स ये होता है कि यूजुअली देर इज़ अ इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट लास्ट मोर देन 2 और more days इन अ रीजन। अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में गर्मी पड़ रही है, सपोज मई का महीना है, तो एवरेज टेम्परेचर हम मान के चलेंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस है। बट अगर 2 या 3 दिन कुछ टेम्परेचर अगर 40 तक पहुंच जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ वहाँ हीट वेव्स चल रही है। मतलब बहुत गर्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब गर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं हीट वेव्स चल रही है। और उसके हीट वेव्स के रीज़न बहुत टाइप के रीजंस होते हैं, जैसे मतलब कि ग्रीन हाउस गैस वाला रीज़न हो गया, एक तो प्रेशर वाला रीज़न हो गया, थोड़ा विंड की वजह से भी होता है ना। तो एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं कि मरीन हीट वेव्स के बारे में। तो मरीन हीट वेव्स वो होता है कि व्हेन सरफेस टेम्परेचर रिमेन्स हायर फॉर मोर देन 5 days। ठीक है। तो मरीन के लिए ऐसा होता है कि जब 5 दिन कंटिन्यूसली सरफेस का टेम्परेचर मतलब ओशन के सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम मरीन हीट वेव्स बोलते हैं।
ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इन चीज़ों में। हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, कि यूपीएससी में अगर हमें देखो कोई भी चीज़ अगर पता है यूपीएससी में, अगर हमें कोई भी चीज़ पता है तो उसमें हम लिंक कर सकते हैं वो चीज़, है ना? लिंक आसानी से हो जाती है, और लिंक तभी होती है जब हमें वो चीज़ पता होती है। तो हमें केवल मतलब समझना है उन चीज़ों का। बाकी आप सब एग्ज़ाम के दिन देख लेना, आपके क्वेश्चन बहुत ईज़िली बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। बैक टू द टॉपिक। अब जैसे मरीन हीट वेव्स होगी, तो मरीन हीट वेव्स के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम ज़्यादा रीजंस में नहीं जाएंगे। जैसे हो गया विंड की वजह से जब करंट इधर उधर, मतलब कोल्ड करंट हीट, मतलब कोल्ड करंट हॉट करंट से मिलता है, और जैसे टेम्परेचर का हो गया और प्रेशर का हो गया। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मरीन हीट वेव्स पैदा होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब हम चलते हैं गैस फ्लेयरिंग पे। तो गैस फ्लेयरिंग एक बहुत ही कॉमन सा एक फिनोमिना फिनोमिना तो नहीं कहूँगा, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जो मतलब जैसे जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती है, जैसे आपकी रशिया होगी, ईरान होगी, इराक, वेनेजुएला, एक्सेट्रा, जो इस स्क्रीन में आपको दिख रही है। तो ये जो कंट्रीज होती है, इनमें ऐसा होता है ना कि देखो दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, मतलब क्रूड ऑयल में। एक तो वेरी हाई टेक इंडस्ट्री होती है, और एक होती है मीडियम मीडियम टेक वाली। तो जो वेरी हाई टेक क्रूड ऑयल की इंडस्ट्रीज होती है, तो उनके अंदर एक फैसिलिटी ये होती है कि जैसे हम क्रूड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम उसको, अगर हमने उसका एलपीजी या नेचुरल गैस बनाया है, तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, जितनी भी कंट्रीज जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है और उसका नेचुरल गैस बनाती है, उन पे ये चीज़ पाई जाती है कि उन पे मतलब आउटडेटेड, या मतलब ऐसे सिस्टम है जो कि स्टोरेज ऑफ नेचुरल गैस को सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब स्टोरेज नहीं है उनके वहाँ, ऐसा है कि बनाओ, प्रोड्यूस करो, और सीधा पाइपलाइन के थ्रू भेज दो। उनके यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि स्टोर करने का। और आपको पता है कि जैसे नेचुरल गैस होती है, तो नेचुरल गैस में उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी, मतलब स्टोर करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसके भी बहुत प्रोसेस होते हैं, बट वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, जिसके कारण ड्यू टू द इमरजेंसी या सेफ्टी पर्पस से, कि कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब, तो जो कंट्रीज होती हैं वो ऐसा करती है कि गैस को मतलब जला देती है, मतलब बिना किसी यूज़ के, है ना? तो मतलब वो कंज्यूम करती हैं ताकि जो नई गैस बने, तो उसके लिए मतलब सेफ्टी सेफ्टी से वो बने। ठीक है। और जैसे इसका रीज़न क्यों होते हैं कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि या तो देखो अगर स्टोरेज की कमी है, या तो फिर अगर उनका पाइपलाइन अगर बिजी है या ख़राब चल रही है जिनसे सप्लाई होता है, तो उन बेसिकली स्टोरेज ही नहीं है तो क्या होगा, तो गैस फ्लेयरिंग वही होती है। ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में डीप नहीं पढ़ना है, बस इतना पता होना चाहिए गैस फ्लेयरिंग क्या होती है। एनीवेज, नाउ वी मूव टू द एग्जॉटिक पेट्स। आपको पता है एग्जॉटिक पेट्स, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इंडिया में एग्जॉटिक पेट्स को रखना टोटली लीगल है। ये ऐसा कोई इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम इग्वाना नहीं रख सकते, हम मकैया नहीं रख सकते, हम रॉक पाइथन नहीं रख सकते। तो एग्जॉटिक पेट्स हम रख सकते हैं इंडिया में, बट ड्यू टू उनके अंदर इंडिया में रेगुलेट होती है वो चीज़ें, गाइडलाइंस होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो पालन करना पड़ता है। अगर हमने उसकी बाउंड्री के अगेंस्ट जाके कुछ करा, तो फिर हमें उसका रेपरकशंस फेस करना होगा। बट एनीवेज इंडिया में होता है एग्जॉटिक पेट्स का। आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि मतलब एग्जॉटिक पेट्स इंडिया में रख रहे हैं। इग्वाना बहुत फेमस है, ग्रीन इग्वाना, हम उसको रखते हैं। और जो साइट्स होती है, साइट्स जैसे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो साइट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जितने भी ये एग्जॉटिक पेट्स हैं, इनका मतलब वो देखना कि क्या मतलब इनके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से दूसरी कंट्रीज में क्या इनकी पॉपुलेशन में कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो साइट्स इनके लिए रूल्स बना सकता है ना? तो साइट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है एग्जॉटिक पेट्स के उसमें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी में ना साइट्स का लिंक करके एग्जॉटिक पेट्स में, तो आपको पता लग गया कि क्या है। हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चैनल का मकसद यही है कि आपको डीपली नहीं बता के
एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को लिंक करके केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्रिस्प मैनर में बताना। ठीक है। थैंक यू।